बात कोरोना वायरस की, जिसकी दूसरी लहर हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देशों में कहर बनकर टूट पड़ी है। हर दिन डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब तक कोरोना कई लोगों की जिंदगी ले चुका है। ऐसे में यूएई से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। यूएई के जाने माने डॉक्टर ने यह दावा किया है कि कोरोना मरीजों को ऊंट की एंटीबॉडी से ठीक किया जा सकता है। हालांकि यह रिसर्च अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सही में कोरोना के इलाज में ऊंट बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं? क्या सही में ऊंटों के जरिए कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना काल बनकर टूटा है। जिंदगी तड़प रही है, बेबस और मजबूर दिख रही है। लेकिन वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, गाइडलाइन जारी हो रही है। बावजूद इसके महामारी पर ब्रेक नहीं लग रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महामारी महाप्रलय बनकर जिंदगियों पर टूट रही है। कोरोना काल और निराशा के अंधकार के बीच एक आशाजनक रिसर्च सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ऊंट की एंटीबॉडी से कोरोना मरीजों का इलाज हो सकता है। तो क्या सच में ऊंट कोरोना मरीज की जिंदगी बचा सकते हैं? नई रिसर्च में किए जा रहे दावों में कितना दम है? सवाल यह भी है कि ऊंट कैसे कोरोना मरीज को बचाएंगे जब कोरोना महामारी विकराल रूप ले चुकी है। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। एक वायरस लोगों की जिंदगी ले रहा है। ऐसे में यूएई के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोगों को कोविड से बचाने के लिए ऊंटों पर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में कोरोना मरीजों के लिए मिली संभावनाओं से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर महामारी से निराशा के अंधकार में आशा की किरण जैसे दो दावे दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही दावे सऊदी अरब अमीरात के सेंट्रल वेटनरी रिसर्च लेबोरेटरी के जाने माने डॉक्टर ने किए हैं। कहा जा रहा है कि यूएई में कुबरदार ऊंटों पर कोरोना को लेकर बड़ी रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च में कोरोना के इलाज को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उससे दुनिया को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि ऊंट में बनी एंटीबॉडी से कोरोना का कारगर इलाज हो सकता है, क्योंकि ऊंट पर कोरोना का कोई असर नहीं होता। कोरोना वायरस से निपटने के लिए यूएई में कुबरदार ऊंटों पर रिसर्च की जा रही है। वहां के वैज्ञानिक ऊंटों में कोरोना वायरस के मृत स्ट्रेन को डालकर टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही एंटीबॉडी बनने के नतीजों को बेहद बारीकी से परखा जा रहा है। यहाँ के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जिस तरह ऊंट कोविड के लिए इम्यून है, उसी तरह से उन पर किया जाने वाला क्लिनिकल ट्रायल कोविड का कोई कारगर इलाज ढूंढने में जरूर सफल होगा। तो ऊंटों पर एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया था कि ऊंटों के जो फैक्टर्स हैं, लंग के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, उनमें जो एस इनहिबिटर फैक्टर होता है, जो एस रिसेप्टर होता है एसीई, वो प्रेजेंट्स बहुत कम है या ना के बराबर है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस उन लंग्स के रिसेप्टर्स पर अटैच नहीं कर पाता है, जो कि ह्यूमंस में बहुत सारे होते हैं। और इस वजह से कोरोना वायरस जो एस रिसेप्टर्स पर अटैच करके फेफड़ों के सेल के अंदर घुस जाता है। कोरोना के खिलाफ ऊंट पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर उल्रिक वॉर्नरी यूएई के सेंट्रल वेटनरी रिसर्च लेबोरेटरी के हेड हैं और वो दुबई के जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। ऊंटों पर हो रही रिसर्च पर डॉक्टर उल्रिक के दावे यूएई के जाने माने अखबार अल अराबिया न्यूज में छप चुके हैं, जिसके मुताबिक लेबोरेटरी में कुबरदार ऊंटों में कोविड-19 वायरस के मृत सैंपल का इंजेक्शन दिया जा चुका है। अब देखा जा रहा है कि ऊंटों में एंटीबॉडी बन रही है या नहीं। हालांकि ये पता लगाने के लिए ऊंटों का ब्लड टेस्ट किया जा रहा है ताकि कोविड महामारी का कोई सॉलिड इलाज मिल सके। हालांकि डॉक्टर और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऊंटों की एंटीबॉडी एक दिन जरूर कोरोना के लिए सबसे सफल इलाज का रास्ता खोलेगी। अभी हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जनवरी 2020 में, जिसने हमें दिखाया, एक बहुत ही अच्छा रिव्यू आर्टिकल था, जिसने हमें एक एक्स्ट्रा टूल की तरफ इशारा किया जिसे हम नैनो बॉडीज बोलते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल एंटीबॉडीज होती हैं और कैमल की कई स्पीशीज में पाई जाती हैं आफ्टर दे गेट इन्फेक्टेड विद कोविड वायरस। कैमल की कई स्पीशीज हैं, जैसे कि ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज में कैमल्स एंड ड्रोमेडेरियंस, और न्यू वर्ल्ड स्पीशीज में
लामाज, एल्पैकास एंड विकुनास। इनके अंदर क्या देखने में आया है, जब ये कोरोना से ग्रसित होते हैं, जब ये एक्सपोज होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, जैसे कि हम लोग बनाते हैं IgG1, IgG2, IgG3। लेकिन इनके अंदर जो IgG2 और IgG3 एंटीबॉडी होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, उसके अंदर कोई लाइट चेन नहीं होती और फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन भी एब्सेंट होता है। इसी वजह से वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म एंटीबॉडी होती है, इसीलिए वो आराम से टिश्यूज तक पहुंच जाती है, क्रॉस कर सकती है और टिश्यूज को पेनिट्रेट करके जहां पे उसकी जरूरत है वहां आसानी से पहुंच सकती है। वैज्ञानिकों को ऊंटों से कोरोना महामारी के ठीक होने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि ऊंट पूर्व में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी MERS के वाहक रहे हैं। मर्स वायरस कोविड से पहले दुनिया में था। मर्स की वजह से ही खतरनाक सांस की बीमारी, पेट में संक्रमण, किडनी फेल होना और मौत की शिकायतें मिली थी। लेकिन अभी तक के रिसर्च से साफ हो चुका है कि कुबरदार ऊंटों पर कोविड-19 का कोई असर नहीं होता। इनके अंदर जो वायरस है उसके जो स्पाइक प्रोटीन है, एनवलप, मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक कैपेसिटीज के 4 एरियाज होते हैं वायरस के, उस पे अटैच करने की एफिनिटी कन्वेंशनल एंटीबॉडी जो कि IgG1 हम देखते हैं जब लोग रिकवर हो जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। तो ये वायरस को आइडेंटिफाई भी करता है, वहां तक रीच भी कर पाता है और तेजी से चिपक भी जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इसे गोली के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में खाएंगे तो ये स्टमक में भी स्टेबल ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू जो दूसरी एंटीबॉडीज हैं। तो अगर हम ये पेशेंट को देना चाहें तो हम गोली के फॉर्म में भी दे सकते हैं। और जो तीसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि हम इसे एक तरीके के इनहेलर या नेबुलाइजर के फॉर्म में भी डेवलप करके एडमिनिस्टर कर सकते हैं ताकि ये सीधे लंग्स तक पहुंचे, क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत अच्छी है, ये स्टेबल रहता है और पेनिट्रेट अच्छे से करता है, इसीलिए ये बहुत अच्छे से वायरस को न्यूट्रलाइज करता है। अल्बेरिया न्यूज में डॉक्टर उल्वेरिक वॉर्नेरी के छपे दावों के मुताबिक ऊंटों में वायरस रिसेप्टर सेल नहीं होता, इसलिए ऊंट की म्यूकोसा सेल में कोई भी वायरस चिपक नहीं सकता। हालांकि इंसान और दूसरे जानवरों में रिसेप्टर सेल होता है जिससे इनमें कोरोना का संक्रमण होता है। यूएई के इस फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट के मुताबिक ऊंटों पर हो रही रिसर्च एकदम सही दिशा की तरफ जा रही है। उनको उम्मीद है कि जल्द इस रिसर्च से कोरोना को मात देने वाले नतीजे सामने आने वाले हैं। ये रिसर्च से हमने देखा कि एस रिसेप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, हमने देखा कि ऊंट कैसे इस वायरस से लड़ते हैं, कैसे इस वायरस को हराते हैं। तो जैसा कि हर जानवर में रिसर्च में होता है, इस रिसर्च में भी जानवरों के द्वारा हमें पता चला कि क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए। दावा किया जा रहा है कि ऊंट ही ऐसा जानवर है जिसमें कोरोना का कोई असर नहीं होता, जबकि इंसान, ऊदबिलाव और बिल्लियों में कोविड का इन्फेक्शन होता है। शेर और बाघ भी बिल्लियों की प्रजाति है जिन्हें कोरोना अपनी चपेट में ले लेता है और यहीं से संक्रमण फैल सकता है। कुत्तों में भी संक्रमण पाया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों को यकीन है कि जानवरों से इंसान में कोविड का संक्रमण फैलना मुश्किल है, इसलिए अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कोरोना कैसे फैला। इतना जरूर है कि WHO चमगादड़ों से इंसानों में कोरोना फैलने की बात कहता रहा है। कोरोना महामारी इसलिए भी जानलेवा बनी है क्योंकि अभी तक बाजार में ऐसी कोई दवा नहीं आई जिसके बारे में कहा जाए कि वो 100% कोविड के लिए कारगर है। हालांकि कोरोना को रोकने के लिए अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन बाजार में आ चुकी है जो इम्यून को मजबूत करती है, एंटीबॉडी बनाती है। वहीं यूएई में ऊंटों पर हो रही रिसर्च से महामारी को 100% रोकने में जरूर मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना को हराने के लिए एक तरफ ऊंटों से आस है तो वहीं दूसरी तरफ एक वायरस से भी उम्मीद जागी है। कहा जा रहा है कि सर्दी जुकाम वाले राइनो वायरस से कोरोना खत्म हो जाता है। जैसे ही राइनो मरीज के शरीर में घुसता है, कोरोना दम तोड़ देता है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है ये राइनो वायरस और ये वायरस कैसे कोरोना का काल बनकर आया है। समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। भारत में तो कोरोना का विकराल रूप सामने आ रहा है। हर तरफ मचे त्राहिमाम के बीच दिल को ठंडक पहुंचाने वाली 2 खबर सामने आई है।
कोरोना महामारी के बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर दो अच्छी खबरें हैं। पहली, ऊंट के एंटीबॉडी से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है, जिसके अभी यूएई में रिसर्च चल रही है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जल्द अच्छे नतीजे सामने आएंगे। शोध विज्ञान पत्रिका जर्नल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज में छपे आर्टिकल से पता चला है कि सर्दी जुकाम वाला वायरस कोरोना को खत्म करेगा। सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार राइनो वायरस की मदद से कोरोना के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। शोध विज्ञान पत्रिका जर्नल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज में छपे लेख के मुताबिक ग्लासगो के सेंटर फॉर वायरस रिसर्च टीम ने कोरोना वायरस और राइनो वायरस पर एक साथ प्रयोग किया। सबसे पहले रिसर्च टीम ने कोशिकाओं समेत एक इंसानी ढांचा तैयार किया। यह ढांचा इंसान की श्वास तंत्र की तर्ज पर काम करने वाला था। इंसानी ढांचे में सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस डाला गया, यानी राइनो वायरस के साथ कोरोना वायरस भी छोड़ा गया। कुछ ही देर में ढांचे पर राइनो वायरस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जबकि कोरोना वायरस पूरी तरह से अप्रभावित रहा। राइनो वायरस हमारा जो कॉमन कोल्ड फ्लू है उसके लिए वायरस जिम्मेवार है और इसके ऊपर अभी जो लैब स्टडीज की कुछ रिसर्च सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि ये हमारे जो कोविड-19 है कोरोना वायरस के लिए ये इम्यूनिटी प्रदान करता है। रिसर्च में दावा किया गया कि राइनो वायरस भी इंसानों या फिर दूसरे पशुओं की तरह ही काम करता है। जैसे हम अपनी जगह बनाने के लिए आपस में लड़ते हैं और खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर वायरस भी होस्ट यानी मेहमान के शरीर में घुसने के बाद लड़ाई लड़ते हैं। इस जंग में वही वायरस जीतता है जो दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली होता है और कोरोना से लड़ाई में राइनो वायरस ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अब सवाल यह है कि राइनो वायरस क्या है। रिसर्च में इस सवाल का जवाब भी है। आमतौर पर इस वायरस को आरवी के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर इस वायरस को सर्दी जुकाम के लिए जाना जाता है। इससे इंसानों के ऊपरी श्वास तंत्र पर असर पड़ता है। वायरस का असर आमतौर पर सर्दी और बसंत के मौसम में दिखता है। हालांकि कुछ मामलों में वायरस का असर साल भर भी नहीं हो सकता। अब तक के रिसर्च में ये बात तो साबित हो गई कि राइनो वायरस कोरोना को मात दे सकता है। लेकिन अगर कोरोना को मारने के लिए शरीर में राइनो वायरस डाला गया और इससे दूसरी दिक्कतें शुरू हो गई तो क्या होगा? कहीं यह वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित ना हो जाए। राइनो वायरस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इससे होने वाली बीमारी जैसे सर्दी, नाक बहना, हल्का बुखार या थकान अपने आप ठीक हो जाती है। सिर्फ 25% मामलों में ये 2 हफ्तों तक भी रह सकता है। वायरस के लिए कोई एंटीवायरस दवा नहीं है। आमतौर पर इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती। स्वाइन फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी वायरस है। राइनो वायरस भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है। जब लास्ट इन्फ्लुएंजा की पेंडेमिक हुई थी तब ये पाया गया था कि अगर राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस को साथ में रेस्पिरेटरी म्यूकोजा पे ग्रो करते हैं तो राइनो वायरस नहीं ग्रो होने देता है इन्फ्लुएंजा वायरस को। कहने का मतलब है राइनो वायरस एक लोन वायरस है जो किसी और रेस्पिरेटरी वायरस को नहीं ग्रो होने देता है। तो यही एक जो फीचर है राइनो वायरस का, वही अभी भी यूज करने की कोशिश की जा रही है। ग्लासगो सेंटर फॉर वायरस की रिसर्च टीम के दावे को उस वक्त और मजबूती मिल जाती है जब राइनो वायरस के आज से पहले हुए कई प्रयोग में शानदार सफलता के नतीजे सामने आते हैं। साल 2009 में स्वाइन फ्लू जबरदस्त तरीके से फैला था। यूरोपीय देशों के साथ साथ भारत में भी इसके मामले देखे गए। स्वाइन फ्लू से मौतें भी हो रही थी। उस वक्त राइनो वायरस या सामान्य सर्दी जुकाम का मौसम भी था। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा था। जिन लोगों में सर्दी जुकाम था उन्हें स्वाइन फ्लू नहीं हुआ, वो सुरक्षित रहे। बाद में जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला सर्दी जुकाम वाले राइनो वायरस की वजह से कुछ लोगों को स्वाइन फ्लू नहीं हुआ। ये वायरस नया और बहुत तरह की रिसर्च आ रही है, बहुत तरह के पेपर्स अभी पब्लिश हो रहे हैं, पर अभी इनिशियली अभी बहुत उस तरह का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है जिसपे ये कहा जा सके कि आपका राइनो वायरस कोविड-19 के लिए एज ए इम्यूनिटी का काम करेगा। हालांकि रिसर्च में ये बात साफ नहीं है कि अगर मरीज का सर्दी जुकाम ठीक हो जाए तो क्या होगा। कहीं कोरोना दोबारा हमला तो नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त मरीज का इम्यून सिस्टम शांत हो जाता है। अब ये पता नहीं कि रिसर्च में किए गए दावे कितने सही हैं, लेकिन अगर ये सही है तो आने वाले दिनों में कोरोना वायरस को हराने में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।